लाल निशान लगा दिए हैं, घर तोड़ने की तैयारी कर रही है सरकार। बहुत गलत है। अब जो दिल दुखाए जा रहे हैं ना, ये सरासर जुल्म है, ये सरासर जुल्म। दिलों की गाय है, दिलों की गाय। जब मकान मालिक का मकान टूटेगा, किराएदार कहाँ जाएगा? मर जाएगा। घर बनाना आसान नहीं होता। अपनी जमा पूंजी जिंदगी की, कोई घर बेचता, गांव की जगह बेचता है, कोई घर बेचता है, बीवी के कोई घर के जो जेवर होते हैं वो गिरवी रखता है, तब घर बनता है बहुत मुश्किल से। आज जो मुसलमानों को बर्बाद करा जा रहा है, तो क्यों करा जा रहा है? हर सांसद की भी है कि न मालूम किस वक्त बुलडोजर आ जाए और हमारी जिंदगियां खत्म कर दे। तोड़ने से बेहतर तो ये है कि मार ही दो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। पक्के मकान देने का वादा करने वाली सरकार अब बने बने मकान उजाड़ने लगी। और खास तौर पर चौंकाने वाला ये है कि राजधानी दिल्ली में अब चलेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहां मैं मौजूद हूँ वो है ओखला बाटला हाउस। देखिए, सीधे तौर पर ये रेड निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि खतरे की घंटी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार का कहना है, देखिए नोटिस भी बकायदा यहाँ पर चिपकाया गया था, सूचना बताने के लिए कि महज 15 दिनों के भीतर ये एक एक करके लाइनों में जो कतारों में तमाम बिल्डिंगें बनी हुई हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। कैमरा में जूम इन करके दिखाइए, देखिए कितने सारे लाल निशान खतरे की घंटी बताते हुए सरकार कह रही है कि ये सिंचाई विभाग के अंडर बनी हुई जमीनें हैं। सरकार का ये वादा है कि ये अवैध रूप से बने हुए घर है। हालांकि अब यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है वो इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। बताइए, लाल निशान लगा दिए हैं, घर तोड़ने की तैयारी कर रही है सरकार। बहुत गलत है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? रोजी रोटी खत्म, घर भी खत्म, तो हम तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर ये अवैध तो वैध क्या है ये बताइए मुझे। वैध क्या है? कह रहे कब्जे से बनी हुई है। सब गलत है। कब्जे से बनी हुई है तो पहले ही क्यों ना आप लोग जागे? पहले ही क्यों आपने बनाने दिया? ये सड़कें क्यों बनाई? ये लाइटें क्यों दी? ये बताइए आप। ये सब नहीं देते, कहते ये अवैध है तो अवैध है, बस है। वैध क्या है ये बताइए। वैध क्या है फिर? कह रही सालों बाद सरकार जो सोकर उठी है वो हमें समझ नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? नहीं, रजीना नाम है। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि जब यहाँ यूपी दिल्ली के अंदर ये हो रहा था कि जी दिल्ली का आईटी बना रहे हैं, दिल्ली का सब कुछ बना रहे हैं ना, प्रूफ है ना, ये तो प्रूफ है कि सब कुछ बन रहा है। उसके बावजूद इतने साल हो गए सबों को रहते हुए। बेशक मैं किराएदार हूँ, मैं बेशक किराएदार हूँ, फिर हम कहाँ जाएंगे? जब मकान मालिक का मकान टूटेगा, किराएदार कहाँ जाएगा? मर जाएगा। मर तो सकता नहीं है, बताओ कहाँ जाएगा? बताइए, सरकार आई थी तब आप लोगों से वादा किया था कि पक्के मकान देंगे, मकान देंगे, पानी देंगे, खाने को देंगे, सब कुछ देंगे। जब तो आपने वादा कर लिया हर चीज का, और आज जो मुसलमानों को बर्बाद करा जा रहा है, तो क्यों करा जा रहा है? ऐसी क्या गलती है जो बर्बाद करा जा रहा है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार जो बच्चे लोग लेके, बच्चे हैं, बहुए हैं, पोता पोती है, उनको ले करके हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? 60 साल की हूँ मैं। 60 साल हो गए मुझे दिल्ली के अंदर रहते हुए। मेरा सारा प्रूफ यहीं का है। सारा प्रूफ है? सारा प्रूफ मेरा यहीं का। हम सबका प्रूफ यहीं पर है। तो कहाँ जाएगा? मर जाएंगे तो एक ही बार मार दो ना। तोड़ने से बेहतर तो ये है कि मार ही दो। क्या होगा फिर? कहाँ जाएंगे हम? अपने बच्चे जो बिलक रहे हैं कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना रोटी अच्छी लग रही, ना पानी अच्छा लग रहा है, ना कुछ भी अच्छा लग रहा है। कहाँ जाएंगे? ऐसा क्यों कर रहा है सरकार? क्या कहेंगे? सरकार कह रही है अवैध रूप से बने हुए हैं। अवैध रूप जब दिखाने लगे, जब यहाँ पर रोड निकाला, जब यहाँ पर रोड निकला, जब अवैध रूप दिखाई नहीं दिया लोगों क्या। अब जो दिल दुखाए जा रहे हैं ना, ये सरासर जुल्म है, ये सरासर जुल्म। दिलों की गाय है, दिलों की गाय। इतनी सख्ती अच्छी बात नहीं है। ये रोड निकाला लोगों ने यहाँ पर, ये
और अब से बनी हुई है ये कॉलोनी, अब से बनी हुई नहीं है ये जमाने से बनी हुई कॉलोनी है। तब तोड़ी हो रही थी उन्होंने, तब लगाए होते ये निशान ऐसे ही है, तब तो निशान लगाए लोगों ने। ये जगह बिकाऊ नहीं है, ये घर बनाना आसान नहीं होता। अपनी जमा पूंजी जिंदगी की, कोई घर बेचता, गांव की जगह बेचता है, कोई घर बेचता है बीवी के, कोई घर के जो जेवर होते हैं वो गिरवी रखता है, तब घर बनता है बहुत मुश्किल से। इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? कौन बनेगा इसका जिम्मेदार? ये बहुत सरासर जुल्म है ये। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त मैं आपको सोशल एक्टिविस्ट एमन निज़वी करके बात नहीं कर रही। मैं ओखला की शहरी, खासकर इस इलाके की एक बाशिंदा हूँ, यहाँ पर रहती हूँ। और ये तलवार मेरे ऊपर भी लटकी है, हमारे मकानों पर भी लटकी है। जैसे आपने जूम करके दिखाया कि ये वाला मकान यूपी इरिगेशन ने कहा हमारा है, और उस सड़क के उस पार भी यूपी इरिगेशन ने कहा हमारा है। और जिस सड़क पर आप खड़ी हैं ये दिल्ली सरकार बना रही है, ये सीवर दिल्ली सरकार बना रही है, यहाँ पर मीठा पानी एमसीडी का पानी आता है वो दिल्ली सरकार दे रही है। तो सवाल उठता है, कोई भी बुद्धिजीवी अगर अकल रखता हो यही कहेगा जब ये जमीन यूपी इरिगेशन की है, यूपी वालों की है, तो दिल्ली सरकार क्या शिकारपुर से आई हुई है? इतनी बेवकूफ है जो देश को चला रही है राजधानी, वो उत्तर प्रदेश को मतलब सड़क दे रही है बनाकर, उनको सीवर फैसिलिटी दे रही है। दूसरी बात, ये जो मकान है, अगर ये यूपी इरिगेशन कह रही है कि हमारे सिंचाई विभाग के हैं, तो इन मकानों का जो इतिहास है, कोई 70 साल से है, कोई 80 साल से है। और यहाँ पर पीछे एक मजार है, खिजर बाबा का मजार है, वो नियर अबाउट 700 साल पुराना है। तो उस मजार पे तो आपने नोटिस नहीं लगाया, मतलब बीच में वो मजार है कम से कम 400-500 गज में। तो ये कैसे, ये क्या मजाक चल रहा है कि 3 मकान आपके हैं, 3 मकान आपके नहीं है? तो इससे ज्यादा मजाक नहीं है। तो आप ये कहिए कि आप परेशान करें। और जब ये मकान बन रहे थे, एक दिन में तो मकान नहीं बना होगा, जब 60-70 साल पुराने मकान है तो मकान बनने में भी कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं ना। तो उस वक्त यूपी इरिगेशन कहाँ था, है ना? उस वक्त जब ये यहाँ पर मीटर लगाए जा रहे थे, उस वक्त यूपी इरिगेशन कहाँ था? लेकिन सरकार ने कहा कि अवैध रूप से बने हुए हैं और सिंचाई विभाग के तहत आते हैं तमाम मकान। नहीं, अवैध रूप से जब बनना था ना, तो क्या यूपी सरकार ये वाली सरकार नहीं, इससे पिछली वाली सरकारें भी क्या सारी वेंटिलेटर पे पड़ी हुई थी? अचानक उनको करंट लगा, उनको याद आया कि हम ओखला चलते हैं, यहाँ पर हमारी जमीन है। कैसे जमीन है भाई? आपने 60-70 साल से आप क्या कर रहे थे? ये भी तो सवाल उठता है ना ज्योति, ये सवाल बनता है ना। और ये कोई जुग्गिया नहीं है, आप देखिए सारे शोरूम बने हुए हैं। तो अभी आपको कैसे ख्याल आया? कहीं ये वो कार्रवाई तो नहीं कि डबल इंजन की सरकार आ गई हो? इन लोगों ने कहा था, आपको याद हो, कि बाबरपुर में ऐसा बटन दबाएंगे कि करंट शाहीन बाग में जाएगा। कहीं ये वो करंट तो नहीं है जो कुछ साल बाद हमें मौसूल हुआ जब दिल्ली में इनकी सरकार आ गई हो, है ना? उधर यूपी इरिगेशन लगाती है। कल ये देखिए कि 3-4 दिन पहले ये लाल निशान, भाई आप तो बचपन में देखते आते, तो तुमने भी शायद बचपन में स्टोरियां सुनी हो कि जब लोग डकैती करने आते थे रात को, डकैत निशान लगाकर चले जाते थे कि हमें पता रहे हमने ये वाला मकान लूटना है। इन्होंने लाल निशान लगा, एक तो डकैती का निशान, फिर ऊपर से खतरे का लाल निशान। अब 2 दिन पहले ये लगा कर गए, कल डीडीए वाले लगाकर चले गए। भाई डीडीए वाले सो रहे थे, अब डीडीए कह रहे कि जी हमारी भी जमीन है यहाँ पर। 4 बीघे पे इन्होंने दावा ठोक दिया। 4 बीघों पर नियर अबाउट 3600 से ज्यादा फ्लैट हैं। यहाँ ओखला जो है फ्लैटों पे डिपेंड है, यहाँ पर फ्लैट है ज्यादातर, यहाँ पर घर नहीं है। तो कितने लोगों के घर उजड़ जाएंगे? लाखों लाख लोगों के घर उजड़ेंगे। आप सोचिए ना, जब हमारी तमाम सरकारें ये कह रही है कि जहाँ जुग्गी हम वहाँ मकान देंगे, और आप ही की मतलब ये वोटर इंडिया का वोटर है, ये मुसलमान यहीं के हैं, डायलिटीज हैं, ये सबके आधार कार्ड हैं, वोटर आई कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, मीटर है, मकान है, मकानों के कागजात हैं। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और जिस तरह डीडीए कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, आप इन 2 किलोमीटर में डीडीए की 2 इंच जमीन नहीं दिखा सकती, है ना भाई? आप यही तो कहेंगे कि भाई हमारी 500 गज जमीन थी, 300 गज लोगों ने कब्जा लिया, 400 गज कब्जा लिया, कुछ तो आपके अवशेष होंगे ना। आप मेरे साथ आगे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ आगे पूरे। ये आप दिखाइए, कैमरा जूम करके दिखाइए, ये बिल्डिंगे दिखाइए, इनकी बहुमंजिला इमारतें हैं जिन पर डीडीए लगा कर गए कि हमारी जमीन है। और दूसरी बात, जब आप किसी को उजाड़ते हैं तो आपका कोई तो मास्टर प्लान होगा ना कि आप इनको दोनों तरफ से उजाड़ी जाएंगी। दोनों तरफ से, उधर से मतलब उधर से देखिए सारा का सारा वो सारी बिल्डिंगें टूटेंगी। वो यूपी इरिगेशन ने अपना दावा ठोक दिया है, ये यूपी इरिगेशन ने दावा ठोक दिया है। मतलब सड़क दिल्ली सरकार बावली जो बना कर दे रही है, सीवर दिल्ली सरकार बावली बना कर दे रही है, बिजली भी मुफ्त में दिल्ली सरकार दे रही है, लेकिन जमीन यूपी इरिगेशन की है। तो ऐसा तो मतलब पढ़ा लिखा तो इस वाली लॉजिक पर, इस वाले फैक्ट पर यकीन ही नहीं कर सकता। ज्योति कैसे यकीन आएगा आप बताइए? आपकी ये वाली स्टोरी हजम हो रही है कि दिल्ली सरकार के पास क्या इतना पैसा फालतू है कि वो यहाँ पर सड़क बना कर दे रही है? और दिल्ली का मतलब हमारे जो यहाँ पर विधायक हैं
केजरीवाल साहब की तो पार्टी के अमानतुल्लाह खान तो है, मतलब हमारा विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, लेकिन जमीनें उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि हमारी है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप मुसलमानों को बर्बाद करके आप हिंदू राष्ट्र बनाने की एक बहुत खूबसूरत सी आप मुसलमानों का नरसंहार करके हिंदू राष्ट्रों को ये ट्रॉफी या अफीम चटा रहे हैं, तो आप बुलडोजर के साथ ना बारूद भी लेकर आइए, क्योंकि मकान बनाने में ना, मकान को घर बनाने में मुद्दत ये लग जाती है, सालों में इंसान मकान बनाता है। किसी को पता है, उन लोगों को पता हो ना जिनके घर हो, जिनकी बीवियां हो, जिनके बच्चे हों, आपको पता है कि मकान कैसे तिनका जोड़कर, चिड़िया को देखा कैसे मकान बनाती है वो। तो इंसान जब मकान बनाता, अगर आप उसका मकान तोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएगा? मतलब हमें तो दोनों तरफ से डबल इंजन की सरकार ने मार दिया। उधर से उत्तर प्रदेश हमें कह रही हमें तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इधर से डीडीए कह रही हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वही वाली बात है, जब आपने कहा था कि जहाँ झुकी वहाँ मकानी, तो हर एक का नारा था ना। तो ये तो मकान है, तो इनको तो कोठियां मिलनी चाहिए या बंगलो मिलने चाहिए। जब आप झुग्गी पे मकान दे रहे थे तो मकान पे तो आप बंगलो देंगे ना फिर। मतलब इनका पुनर्वास के लिए आपने क्या सोचा? इनके रोजगार है, इनकी दुकानें हैं, इनके शोरूम है, तो ये कहा छोटे छोटे बच्चे, अभी इन्होंने आंटी ने बोला 60 साल से यहाँ पर हैं। मैं आपसे खुद कह रही हूँ, लोग यहाँ पर 80-80 साल से रह रहे हैं। मैंने बोला ना कि यूपी इरिगेशन की ना, यहाँ पे यूपी इरिगेशन की जमीन है, डीडीए तो खुद वजूद 7 साल में है। आप जाके गूगल में सर्च करिए, डीडीए को बने मात्र 60 साल हुए हैं। तो जो 60 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन बना हो, सरकार के अंडर में काम कर रहा हो, तो वो यहाँ पर 80 साल से रहने वाले लोगों को कैसे कह सकता है कि तुम अवैध जगह पर रहते हो? तब तो डीडीए नहीं था ना। अब तोड़ने के बाद अदालत में आप जाएं और कहें कि नहीं ये तो क्या नाम है, गलत तरीके से तोड़ा, इस तरह नहीं होता ना। तो मैं तो आपके चैनल से इन तमाम लोगों को जो मुझे सुनना है, खासकर ओखला में रहते हैं, मैं आप तमाम लोगों से कहूंगी कि हाइप मत होइए, एक अच्छा वकील करिए। जो दिल्ली वाले हैं वो सलमान खुर्शीद को हायर करें और उनसे कहें कि वो हमारे मामले में तैयारी भी आप कर चुके हैं कि क्या करना है अब आगे? मैं अपना बता रही हूँ, मैं अपने छोटी सी बुद्धि में मैं आइडिया दे रही हूँ कि हमारे एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, उनसे आप लोग तमाम लोग कांटेक्ट करें, उनसे मीटिंग करें, उनसे कहिए कि ये वाला केस हमने फाइल करना है। और यूपी इरिगेशन वाले अखिलेश के पास जाएं, क्योंकि देखो यूपी से तो हमारा कोई वास्ता नहीं है। दिल्ली में हम यूपी की सुनवाई नहीं कर सकते, तो वहां पर अपोजिशन में अखिलेश बैठे हुए हैं। तो अखिलेश की पार्टी के बड़े बड़े नेता गफ्फार मंजिल में रहते, 2-1 MP रहते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करा जाए और अखिलेश से कहा जाए कि हमारे लिए कपिल सिब्बल को आप एडवोकेट करिए और हमारे लिए मतलब लड़िए, क्योंकि ये जमीन हमारी है। आपको पता है कि खसरा नंबर 277 वालों ने ये लगाया, जो लाल निशान है ना, ये किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। 277 खसरा नंबर है जो निचली बेंच ने लगाया है। अब सवाल यही उठता है कि जब ये जमीन जो है, ये 277 जिनको कह रहे हैं, यहाँ पर पहले इसका नाम, इस वाली कॉलोनी का नाम ना उत्तम नगरी था। लोगों को शायद नहीं पता, पेपर में जाकर देखे, इसकी जो पीछे की कॉलोनी, इसका नाम था उत्तम नगरी। यहाँ पर लोग भैंसे पालते थे, बकरियां पालते थे, फिर उनके जो गोबर होता था उसके उपले पाते थे, तो यहाँ रहते थे। तो यूपी इरिगेशन की तो ये जमीन थी नहीं, तो सरकार ने उनको अलॉट कर रखी थी। वो लोग जो किसान थे वो फिर जमीन इन लोगों को बेचकर चले गए, इन लोगों ने अपने मकान बनाए। तो आपकी फ्लैटों की मुझे ये जानना है, आपने फिर क्या सोचा है? सरकार ने तो नोटिस चिपका दिया, बता दिया कि हम तो बुलडोजर चला देंगे। देखिए आपको भी पता है कि सरकार ने करना जानना कुछ नहीं, तो नेम चेंजर है, गेम चेंजर तो ये है नहीं, इसका नाम बदला, उसका नाम बदला, यही करते रहते हैं। अब इनको ये दिखाना है कि बिहार में भी इलेक्शन है कि हमने मुल्लों का पेंच टाइट कर दिया है ना, हम हिंदू राष्ट्र बना रहे, इसी पे तो इलेक्शन जीते हैं। आप ही देखिए, जैसे जैसे बिहार का इलेक्शन आ रहा है वैसे वैसे घटनाएं तेज होती जा रही हैं। अभी आपने देखा 2 दिन पहले अलीगढ़ में जिस तरह मीट व्यापारी जिनके पास लाइसेंस थे, पुलिस की कयादत में उन लोगों को मॉब लिंचिंग उनकी करी गई, उनके माल को लूटा गया, उनकी गाड़ियों में आग लगा दी गई। तो मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप मुसलमानों पे जुल्म करेंगे तो मतलब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तान के जितने जासूस पकड़े जा रहे हैं वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम समाज से हैं। मैं खुद उनको वायरल कर रही हूँ। अब तक 5-6 दिन में 5 लोग मेरे पास डेटे आ चुके हैं जो बड़े बड़े मतलब वसीलों से आए हैं, खुद न्यूज एजेंसी से आए कि वो पाकिस्तान के लिए मुखबिरी कर रहे थे। माफ करिए, आपका नाम भी ज्योति मल्होत्रा, जो पाकिस्तान के लिए पकड़े कोई आपत्ति नहीं, मतलब मुझे सॉरी कि मेरी इतनी प्यारी सी आप पत्रकार हैं, उसका नाम भी ज्योति मल्होत्रा था, जो पाकिस्तान की मुखबिरी के लिए पकड़ी गई। लेकिन हमेशा, अभी कल एक भगवा चैनल आया हमारे ओखला में और मैं इंटरव्यू देते बीच में उसने माइक घुसाया। माइक घुसाने के बाद कहता आप बांग्लादेशी हो, आप रोहिंग्या हो, ऐसे कैसे रहने थे। मैंने उसका जबरदस्त तरीके से मैंने उसका मुकाबला करा, धूल चटा के सिर्फ ये चल दफा हो जा, दूर दूर दफान, मैंने उसको भगा दिया। यहाँ पर मकान टूट रहे हैं, लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। किसी का मकान तोड़ना उसकी जरूरी नहीं है कि जब आप मर जाए, आपकी सांस खत्म हो जाए, तभी आप मुर्दा कहलाएं।
ये मुर्दे हैं, मुर्दों से भी बदतर हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि हर सांसद की भी है कि ना मालूम किस वक्त बुलडोजर आ जाए और हमारी जिंदगियां खत्म कर दे। तो हमारा मजाक मत उड़ाइए, हमारा साथ दीजिए, हमारे दुख की घड़ी में साथ खड़े होइए। खासकर केजरीवाल को यहाँ आना चाहिए था, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को यहाँ आना। ये 1-2 मकान नहीं है ज्योति, 3600 फ्लैट की जिंदगी का सवाल है। तो तमाम पार्टीज को यहाँ आना चाहिए, हमारे लिए खड़ा होना चाहिए, इनकी आवाज बनना चाहिए। आज ये लोग आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, जैसे आप उम्मीद से हमारे पास आते हैं ना वोट लेने और हमें बड़े बड़े वादे करवा कर जाते हैं, तो आज हम आपको देख रहे हैं उम्मीद से कि ये वही मकान है जिन्होंने आपको भर भर के वोट दिए थे। एक फ्लैट से 5-5 वोट गए थे आपको, तो आज ये वोटर आपको पुकार रहा है। आज ये हिंदुस्तान का वोटर, दिल्ली का वोटर तमाम अपोजिशन पार्टी को पुकार रहा है। तमाम बच्चे घर जिंदगी उनकी बर्बाद हो रही है, 3-3 नस्लें बर्बाद हो रही हैं, और इससे ज्यादा खफा होने की को क्या बात नहीं है, बताइए। बिल्कुल आक्रोश होने की बात है। कितना बड़ा वादा किया था कि पक्के मकान दे, वही मकान दे देंगे। हाँ, तो बोले तो इसमें नाराज होने की बात नहीं है। एकदम से आके के 10 दिन में या 15 दिन में खाली कर दो, ये ऐसा थोड़ा ही होता है। इनकी भी समस्या सुनो, इनको भी देखो, इनके लिए भी कोई इंतजाम करो, तो तब अच्छा लगता है। कुछ मुआवजा देने का बात कहा है अभी तक या नहीं? कुछ भी नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं, बस खाली कर दो। ये यूपी एलिगेशन की जमीन है, इसको खाली कर दो 15 दिन के अंदर, बस ये है। कोई जवाब तक नहीं मांगा आप लोगों ने? कुछ नहीं, कोई। अब तो तैयारी कर रहे हैं, लोग जाएंगे कोर्ट जाएंगे, जैसा भी वहाँ से फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा। कोर्ट का फैसला सभी को मानना पड़ेगा। किसी ने कोई ऐतराज तो नहीं करा, नोटिस लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, और किसी ने ऐतराज नहीं करा कि आपने क्यों लगाए, कैसे लगाए। अब ये अपनी कार्रवाई खुद करेंगे, जो भी इनकी समस्या, जिस तरह से भी इनको काम करना वो करेंगे भैया, मगर नाराजगी तो है पूरी, होनी भी चाहिए। आक्रोशित है ये लोग। और तो औलाद तक बर्बाद, 3 नस्लें बर्बाद हो रही हैं। 3 नस्लें हो गई यहाँ लोगों को रहते हुए, दादा चले गए, बाप चले गए, अब उनकी औलादें हैं, तो बताइए क्या है। ये नाराज होने की बात नहीं बहन जी। मतलब इतने सारे लोग जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि 3500 से भी अधिक लोग हैं यहाँ पूरे उसमें। हाँ जी, बहुत लोग रहते हैं। आप वो करो ना, यहाँ की जो वोटिंग लिस्ट है वो निकाल के देखो ना। एक बात बताओ ना, मैंने उनसे भी एक सवाल करा, आपसे भी एक सवाल कर रहा हूँ। अगर ये लोग अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, अवैध रूप से रहने वाले लोगों की हर चीज अवैध होती है, बिल्कुल। इनका वोट फिर अवैध क्यों नहीं है? इनका दस्तावेज फिर अवैध? अरे दस्तावेज छोड़ो, मैं तो सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, जिससे सरकार बनी, जिस चीज से सरकार बनी वो अवैध क्यों नहीं है? वो भी तो अवैध होना चाहिए। इनके घर में बाकायदा पहचान पत्र बना, आधार कार्ड बना, पैन कार्ड बना, मीटर लगा, बिजली का मीटर। बिजली वाले ये कह रहे हैं कि बिजली का मीटर तो आप रोड पे भी ले लो। बिजली का मीटर आप जब लोगे ऐसे नहीं लगता, उसके बाद आते ही एमसीडी एनओसी पेंडेंसी में, आपको उस पे एमसीडी एनओसी आएगी। एमसीडी क्यों अप्रूव कर रही है बिजली का मीटर? ये पहचान पत्र जो देते हैं, पहचान पत्र वोटिंग लिस्ट इनके घर पे क्यों जा रही है? अवैध रहने वाले हो तो फिर तो ऐसा भाई, सरकार अवैध लोगों से फायदा लेके उन्हें तोड़ रही है। अच्छा, ये सवाल तो इन्होंने लाजमी पूछा। इन्होंने कहा जब इनके मकान ही अवैध है तो इनके वोट भी अवैध होने चाहिए। वोट लेकर आप सरकार फिर क्यों ही बना रहे हैं? और जैसा कि महिलाओं वोटिंग हुई है, हाँ, कितने % इस बार वोटिंग हुई है? ओखला में तो सबसे ज्यादा, पूरी दिल्ली में 60% है ना। मुस्लिम वोटिंग कितनी हुई है? 40%। बहुमत कितना आया है? कितने सरकार बहुमत से बनी है या नहीं? बम्पर वोटों से जीती है, से बनी है। तो ये इसका मतलब या तो चीटिंग करी है या हम लोगों ने वोट नहीं दिया। हम लोगों ने सरकार को वोट दिया है, जब भी तो वोटिंग तो सरकार बनी है, और उस वोटों में इन लोगों का भी वोट है। अब अवैध लोगों का वोट लेके अवैध लोगों को तोड़ रहे हो तो गलत बात है ना। देखिए, तमाम लोग सवाल तो कर रहे हैं और जाहिर तौर पर इन सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए, शासन की होनी चाहिए। जब वोट लेने पूरा भरोसा है जी, नरेंद्र सिंह मोदी जी पे, प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है। वो ऐसी चीज नहीं होने देंगे। हमें अपनी न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है, हमें अपने प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है, हमें अपने मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा है। वो ये डेमोलिशन नहीं होने देंगे। बताइए, उम्मीद में है, ये लोग कह रहे हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, पीएम मोदी पर भी भरोसा है। देखना होगा कि क्या सरकार इनके सवालों के जवाब देती है। क्या जो 15 दिन का नोटिस सरकार ने दिया है, क्या उसे हटाया जाएगा, या फिर हर बार की तरह इस बार भी ओखला की इस जगह पर बुलडोजर ही चलाया जाएगा? आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।